नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम स्टोरी विद इमोक चैनल पर। आज की रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना हरियाणा राज्य से है, जिसमें आप जानेंगे कि किस तरह जज को फैसले के बाद धमकियों के चलते अपना ट्रांसफर करवाना पड़ा। सोचिए, अगर गांव के लोग, पुलिस, मीडिया या नेताओं ने इस हत्या के खिलाफ कोई कदम उठाया होता तो नतीजा शायद कुछ और होता। इस घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस गांव में खाप पंचायत का दबदबा और खौफ कितना था। आज हम बात करेंगे मनोज और बबली ऑनर किलिंग केस की, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि यह खाप पंचायत होती क्या है। नॉर्थ इंडिया के राज्यों जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के गांवों में खाप पंचायतों का खासा प्रभाव होता है। ये पंचायतें जाति, बिरादरी या गोत्र के आधार पर बनाई जाती हैं और इनमें कोई चुनाव नहीं होते। इनका खुद का कानून है और इनका सबसे विवादास्पद नियम यह है कि अगर एक ही गोत्र के लड़का और लड़की आपस में प्यार कर बैठें और बिना परिवार या पंचायत की मर्जी के शादी कर लें तो इन्हें समाज से बाहर कर दिया जाता है या फिर मौत की सजा दी जाती है। इनका तर्क होता है कि समान गोत्र वाले लड़का लड़की भाई बहन होते हैं और इसलिए उनकी शादी नहीं हो सकती। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी को। कहानी शुरू होती है हरियाणा के कैथल जिले के एक छोटे से गांव करोड़ा से, जहां मनोज नाम का एक लड़का रहता था। मनोज के पिता का पहले ही निधन हो चुका था और घर का सबसे बड़ा बेटा होने के नाते सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई थीं। वह गांव में एक मैकेनिक की दुकान चलाता था और साथ साथ 10वीं कक्षा में पढ़ाई भी कर रहा था। मनोज का किसी से कोई झगड़ा या दुश्मनी नहीं थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने परिवार को संभालने और बहनों को पढ़ाने लिखाने पर था। इसी गांव में बबली नाम की एक लड़की भी रहती थी। मनोज और बबली बचपन से ही साथ खेलते और पढ़ते हुए बड़े हुए थे। वक्त के साथ दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और 2005 में उन्होंने अपने दिल की बात एक दूसरे से कह भी दी। फिर क्या था, लंबी लंबी फोन कॉल्स, मीठी मीठी बातें और बड़े बड़े वादे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट तब आया जब मनोज की मामी को उनके प्यार की खबर मिल गई। मनोज की मामी का घर वहीं था जहां बबली के मामा का घर था। चूंकि दोनों एक ही गांव और गोत्र से थे, ये रिश्ता सामाजिक रूप से पूरी तरह अस्वीकार्य था। मामी ने मनोज को बहुत समझाया, ये प्यार छोड़ दो, इस लड़की से दूर रहो। हमारा गोत्र एक है और इस रिश्ते को समाज, बिरादरी या गांव वाले कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। बबली के परिवार वाले तुम्हें जान से मार डालेंगे। लेकिन मनोज के सिर पर तो प्यार का जुनून सवार था। उसने मामी की एक भी नहीं सुनी। मामी परेशान होकर भागते दौड़ते बबली की मां के पास पहुंची और उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने चेतावनी दी, अगर तुम्हें अपनी बेटी की जान प्यारी है तो उसे समझा लो, वरना उसके साथ साथ मेरे बेटे की भी हत्या हो जाएगी। ये सुनकर बबली की मां भी घबरा गई और अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की। लेकिन बबली ने भी अपनी मां की एक नहीं सुनी। दोनों के सिर पर प्यार का जुनून सवार था और शायद वे इस प्यार की कीमत नहीं समझ पाए जो उन्हें और उनके परिवारों को चुकानी पड़ने वाली थी। 2 साल बीत चुके थे और इस बीच मनोज और बबली का प्यार और गहरा हो गया। मनोज अब 12वीं कक्षा में आ चुका था और उसने बोर्ड परीक्षा भी दे दी थी। हालांकि उसके अंग्रेजी में कंपार्टमेंट आ गया था, इसलिए 5 अप्रैल 2007 को वह अंग्रेजी का कंपार्टमेंट एग्जाम देने के लिए घर से निकला। उसकी मामी को लगा कि वह सच में परीक्षा देने गया है, लेकिन मनोज के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसी वक्त बबली भी अपने घर से गायब हो गई थी। दोनों जानते थे कि ना तो उनके परिवार इस रिश्ते को कभी स्वीकार करेंगे और ना ही समाज। उन्हें डर था कि अगर वक्त रहते उन्होंने कुछ नहीं किया तो उन्हें अलग कर दिया जाएगा। इसलिए दोनों घर से भागकर शादी करने का फैसला कर लिया। 7 अप्रैल 2007 को मनोज और बबली ने चंडीगढ़ के एक मंदिर में पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी कर ली। इधर जब शाम तक मनोज और बबली दोनों अपने अपने घर नहीं पहुंचे तो उनके परिवार वालों को शक हो गया कि वे घर से भाग चुके हैं। बबली के घरवालों ने तुरंत पुलिस में मनोज और उसके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि मनोज ने बबली का अपहरण कर लिया है और उसे कहीं छिपा दिया है। इसके बाद बबली के घरवाले ग्राम पंचायत से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। बबली के दादा गंगाराज, जो खाप पंचायत के एक प्रमुख सदस्य थे, उन्हें पहले ही इस बात की भनक लग चुकी थी। गांव में खाप पंचायत बैठी और जब उन्हें पता चला कि मनोज और बबली का गोत्र एक है तो पंचायत का गुस्सा और बढ़ गया। उनके हिसाब से एक ही गोत्र में शादी करने का मतलब भाई बहन का रिश्ता होता है और यह समाज के नियमों के खिलाफ था। इस पर बबली के दादा गंगाराज ने खाप पंचायत के सामने साफ साफ कहा, मनोज और बबली जहां कहीं भी छिपे हैं उन्हें ढूंढकर मार दिया जाए। इस फैसले के बाद पूरे गांव में खौफ और गुस्से का माहौल पैदा हो गया और मनोज और बबली के लिए मुश्किलें बढ़ने लगीं। बबली के मामा, चाचा और चचेरे भाई मनोज और बबली को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। 26 अप्रैल 2007 तक किसी तरह ये बात मनोज और बबली तक पहुंच गई कि उनके खिलाफ किडनैपिंग का केस भी दर्ज हो चुका है और खाप पंचायत ने उनकी मौत का फरमान जारी कर दिया है। बबली के परिवार वाले उन्हें मारने के लिए खोज रहे थे।
इन तमाम खतरों के बीच 1.5 महीना बीत गया और दोनों इस सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। अंत में 15 जून 2007 को वे चंडीगढ़ कोर्ट पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने जज के सामने अपनी पूरी स्थिति रखी। मनोज ने कहा, मेरा नाम मनोज है और यह बबली है। हम दोनों ने भागकर शादी कर ली है। हमारी शादी फला मंदिर में हुई थी और यह उसकी तस्वीरें हैं। पंडित जी भी इसके गवाह हैं। जज ने उनकी बात सुनकर पूछा, फिर समस्या क्या है? इस पर मनोज ने बताया कि बबली के घर वालों ने उसके खिलाफ किडनैपिंग का मामला दर्ज किया है। बबली ने जज को समझाया, हम दोनों ने अपनी मर्जी से घर छोड़ा था। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और अपनी मर्जी से शादी की है। मेरे घर वाले हमें ढूंढकर मारने की कोशिश कर रहे हैं। जज ने उनकी परिस्थिति को समझा और उनकी शादी को कानूनी रूप से स्वीकार कर लिया। साथ ही जज ने पुलिस प्रशासन को आदेश दिया कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। 5 हथियारबंद पुलिसकर्मियों को उनकी रक्षा के लिए तैनात किया गया। इस फैसले के बाद मनोज और बबली बेहद खुश हुए। उन्हें लगा कि अब कोर्ट और पुलिस उनके साथ हैं, तो अब किसी का डर नहीं है। इस आत्मविश्वास के साथ दोनों ने सोचा कि अब वे अपने गांव जाकर परिवार का आशीर्वाद ले सकते हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। खाप पंचायत के सामने न तो कानून चलता है और न ही पुलिस प्रशासन। उनका अगला कदम उन्हें एक भयानक अंत की ओर ले जाने वाला था। अब मनोज और बबली बेफिक्र होकर कैथल जाने वाली बस पर बैठ गए। उनके साथ 5 पुलिसकर्मी भी थे जो उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, एक एक करके पुलिसकर्मी बीच रास्ते में उतरते चले गए। जब तक बस कुरुक्षेत्र पहुंची, सभी पुलिस वाले उतर चुके थे। अब बस को पिपली स्टैंड पर रुकना था। जैसे ही पिपली आने वाला था, मनोज और बबली को कुछ अजीब लगा। उन्हें महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। इसी डर से उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया और पिपली स्टैंड पर बसें उतर गए। वहीं पिपली बस स्टैंड से मनोज ने अपनी मामी को फोन किया और सारी स्थिति बताई। उसने मामी को बताया कि कोर्ट ने उनकी शादी को स्वीकार कर लिया है, लेकिन रास्ते में पुलिसकर्मी उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। मनोज ने आगे कहा, मामी, मैं गांव जा रहा था, लेकिन अब हम दिल्ली जा रहे हैं। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम वापस लौट आएंगे। इसके बाद मनोज ने बबली को मामी से बात कराई। बबली ने कहा, मामी, मैंने आपके बेटे से शादी कर ली है। क्या आप हमारे इस रिश्ते को स्वीकार करेंगी? इस पर मामी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जो हो गया उसे अब बदला नहीं जा सकता। अब तुम इस घर की बहू हो और हमें इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। तुम दोनों अपना ध्यान रखना और जल्दी से घर वापस आना। मामी की इस बात को सुनकर मनोज और बबली बेहद खुश हो गए। उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने पिपली से दिल्ली जाने वाली बस पकड़ी, ये सोचकर कि जब हालात सही हो जाएंगे तब वे वापस घर लौट आएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी खुशी और उम्मीदें जल्द ही एक भयानक अंत की ओर बढ़ रही थीं। किसी खबरी ने बबली के घर वालों को खबर दे दी कि मनोज और बबली पिपली से दिल्ली जाने वाली बस में बैठे हैं। ये सुनते ही गुस्से से भरे बबली के परिवार वाले तुरंत उस दिशा में निकल पड़े। पिपली से करीब 20 किलोमीटर दूर रायपुर नामक जगह पर बस पहुंची ही थी कि अचानक एक एसयूवी बस के सामने आकर रुक गई, जिससे बस को मजबूरन रोकना पड़ा। एसयूवी से 4-5 आदमी बाहर निकले और सीधे बस में चढ़कर इधर उधर देखा। कुछ ही पलों में उन्होंने मनोज और बबली को पहचान लिया। फिर दोनों को बेरहमी से घसीटते हुए बस से बाहर निकाला। जैसे ही वे बस से उतरे, उन दरिंदों ने मनोज और बबली को जानवरों की तरह मारना शुरू कर दिया। उन्हें एसयूवी में जबरदस्ती बिठाकर वहां से भाग निकले। इस पूरी घटना का एक चश्मदीद गवाह भी था जो उस समय वहां मौजूद था। वह एक कॉन्ट्रैक्टर था जिसने एसयूवी का नंबर और ड्राइवर को अच्छी तरह से याद कर लिया। जब अपराधी वहां से चले गए तो कॉन्ट्रैक्टर ने तुरंत पुलिस को कॉल करके पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस तुरंत मनोज और बबली को ढूंढने में जुट गई। इस दौरान एसयूवी में बैठे लोग मनोज को बुरी तरह पीट रहे थे। उन्होंने उसके शर्ट के बटन तक फाड़ दिए थे। ड्राइवर ने गाड़ी को एक सुनसान इलाके में बनी झोपड़ी की ओर मोड़ा, जो पहले से ही उनकी साजिश का हिस्सा था। वहां पहुंचते ही उन्होंने मनोज और बबली को झोपड़ी के अंदर घसीटा। मनोज को एक रस्सी से बांधकर बिठा दिया गया। इसके बाद वे 4-5 लोग बबली पर टूट पड़े। उसे बेरहमी से पीटा और उसे जहर पिलाने की कोशिश की। जब बबली ने जहर पीने से मना किया तो उन्होंने उसे और ज्यादा मारा और आखिरकार जबरदस्ती जहर पिलाकर उसका गला घोंट दिया। बबली की यह निर्मम हत्या मनोज के सामने ही की गई, और उस पल में मनोज किस दर्द से गुजरा होगा, इसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब बारी थी मनोज की। उसे भी बेहद बेरहमी से पीटा गया। जब उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उन्होंने मनोज को एसयूवी के पीछे बांध दिया और गाड़ी को तेज रफ्तार में दौड़ाकर उसे सड़क पर घसीटा। अंत में उन्होंने मनोज को भी जबरदस्ती जहर पिलाया और उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन इससे भी उनकी क्रूरता का अंत नहीं हुआ। मनोज और बबली की लाशों को बांधकर वे उन्हें एक गहरे नाले में फेंक कर चले गए।
23 जून 2007 को कैथल के पास एक नाले में 2 अज्ञात लाशें पड़ी मिलीं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। पुलिस ने पहचान के लिए मनोज की शर्ट और बबली की पायल को सबूत के तौर पर रखा, ताकि जो भी अपने बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराए उनसे पूछताछ की जा सके। पुलिस ने आसपास के इलाकों के थानों में पूछताछ शुरू की। तभी उन्हें पता चला कि एक किडनैपिंग का मामला दर्ज है और एक एसयूवी में कुछ लोगों द्वारा मारपीट करने की घटना बताई गई है। आखिरकार उन लाशों की पहचान हो गई। मामले के गवाह बने उस कॉन्ट्रैक्टर ने पुलिस को एसयूवी का नंबर और ड्राइवर का हुलिया बता दिया, जिसके आधार पर पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस की जांच में सामने आया कि मनोज और बबली की हत्या में शामिल लोग कोई और नहीं बल्कि बबली के चाचा, मामा, दोनों भाई और एक चचेरा भाई थे। इस हत्या का आदेश खाप पंचायत से आया था, जिसमें बबली के दादा गंगाराज ने साफ तौर पर उनकी हत्या का फरमान सुनाया था, क्योंकि यह उनके घर की इज्जत का सवाल था। कुल 7 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें ड्राइवर भी शामिल था। गांव में इस गिरफ्तारी का भारी विरोध हुआ और मनोज के परिवार पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जाने लगा। उन्हें धमकियां भी मिली, लेकिन अब वह सब कुछ हो चुका था जिसका डर था। तो अब डर किस बात का? फिर करनाल सेशन कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। इस मामले की जांच और सुनवाई में 33 महीने लगे, 55 सुनवाइयां हुई और 40 से 45 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। उन गवाहों में सबसे अहम गवाह वह कॉन्ट्रैक्टर था जिसने एसयूवी को देखा था। जांच के दौरान एसयूवी के अंदर से मनोज की शर्ट के टूटे हुए बटन और बबली की कुछ चीजें मिली, जिससे साबित हो गया कि मनोज और बबली उस एसयूवी में सवार थे। अब सच्चाई सामने थी और अदालत में यह साफ हो चुका था कि मनोज और बबली की निर्दयता से हत्या की गई थी। अंततः मार्च 2010 को करनाल जिला कोर्ट ने मनोज और बबली ऑन किलिंग केस का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने हत्या के दोषी 5 लोगों को फांसी की सजा, गंगाराज को उम्रकैद और ड्राइवर को 7 साल की सजा सुनाई। यह फैसला सुनाने वाली महिला जज को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी, जिसके बाद उन्हें सुरक्षा कारणों से पंचकुला ट्रांसफर कर दिया गया। गांव के लोग इस फैसले के खिलाफ सड़क पर उतर आए। चक्का जाम और हाईवे ब्लॉकेज जैसी घटनाएं होने लगीं। यहां तक कि पुलिस भी उस गांव में जाने से डरने लगी, क्योंकि खाप पंचायत का इतना दबदबा था कि वहां की लोकल मीडिया और नेता भी उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अगर किसी एमपी या एमएलए ने इस मुद्दे पर कुछ कहा होता तो वे अपने राजनीतिक करियर को खतरे में डाल देते। मनोज के परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। उन्हें न राशन, न पानी, न बिजली और न ही किसी प्राइवेट गाड़ी में बैठने की अनुमति थी। खाप पंचायत ने गांव के लोगों को निर्देश दिया कि जो भी व्यक्ति मनोज के परिवार से बात करेगा, उन्हें कुछ बेचेगा या अपनी गाड़ी में बैठने देगा, उसे 25 रुपये हजार जुर्माना भरना पड़ेगा। मनोज के परिवार से समझौते की भी कोशिश की गई। उन्हें पैसे और रहने की जगह का लालच दिया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बबली के घरवालों ने मनोज की बड़ी बहन को मारने के लिए 25 लाख रुपए में एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किया, लेकिन किस्मत से उसकी जान बच गई। गंगाराज, जो इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड था, को सिर्फ उम्र कैद की सजा दी गई, जबकि मनोज के परिवार का मानना था कि उसे फांसी होनी चाहिए थी। इसलिए मनोज का परिवार इस फैसले को चुनौती देने हरियाणा हाई कोर्ट चला गया। दूसरी ओर बबली के घरवाले भी अपने दोषियों को बचाने के लिए हाई कोर्ट पहुंच गए। 2010 में हाई कोर्ट ने फैसला दिया, जिसमें फांसी की सजा पाए दोषियों की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। गंगाराज और ड्राइवर को बेगुनाह घोषित किया गया। इस फैसले के बाद जब मामला सेशन कोर्ट में था, जज ने उन 5 पुलिस वालों को भगोड़ा घोषित कर दिया, जिन्होंने मनोज और बबली की सुरक्षा में लापरवाही बरती थी। उनमें से एक की नौकरी चली गई और बाकियों को छोटी मोटी सजा मिली। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी। इसके बाद केंद्र सरकार ने खाप पंचायत की ताकतों को अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि कानून सिर्फ कोर्ट में ही चलना चाहिए, न कि किसी अवैध पंचायत के हाथों। हालांकि आज भी नॉर्थ इंडिया के छोटे गांवों में खाप पंचायतें पूरी ताकत से सक्रिय हैं। ये कहानी हमें इस कड़वी सच्चाई की याद दिलाती है। तो दोस्तों, ये थी मनोज और बबली केस की कहानी। इस केस के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी घटनाओं से और भी लोग जागरूक हो सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क्राइम स्टोरी विद इमो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की सच्ची घटनाएं हम आपके लिए इस चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं। धन्यवाद।